देखा तो नहीं मैंने उस वीर योद्धा को, लेकिन उसकी कहानियां सुनते ही हौसला जरूर बढ़ जाता है। भारत एक ऐसा देश जहां पर अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया और जिन्होंने अपनी बहादुरी और शहादत से भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली शहादत का जाम पिया और इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया। ऐसे वीर योद्धा तात्या टोपे स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। तात्या का जन्म महाराष्ट्र में नासिक के निकट येवला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव भट्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय के कर्मचारी थे। तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। तात्या ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में भी कुछ समय के लिए कार्यरत थे। उसके बाद वे अपनी नौकरी छोड़कर कानपुर वापस आ गए। नाना साहब ने 1857 के संग्राम में तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया। अंग्रेजों द्वारा जब इलाहाबाद की ओर से कानपुर पर हमला किया गया, तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगाकर उनका सामना किया। तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध में बड़े कुशल थे। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शस्त्र विद्या की शिक्षा भी दी थी। पहले रानी लक्ष्मीबाई और फिर नाना साहब के साथ अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे छापामार युद्धों में अंग्रेजों को कई बार हराया। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के शहीद हो जाने के 1 साल बाद भी तात्या टोपे ने अपनी वीरता से कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। कहते हैं किसी की गद्दारी के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और 18 अप्रैल 1857 को एक सार्वजनिक स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। एक ऐसा योद्धा जिसने आजीवन अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम अर्पित कर दिया। भारत ऐसे महान योद्धा की शहादत को कभी नहीं भूल पाएगा। आज समस्त आईएमसी परिवार तात्या टोपे को उनकी शहादत पर नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित करता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।